बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, जो एसएलओ हमने स्टार्ट किया हुआ है ये है सेल सिग्नलिंग। उसे हमने डिफाइन करना है और फिर उसमें हमने देखने हैं कि आपके पास सेल सिग्नलिंग जो है उसके पाथवे दो तरह के हो सकते हैं। सेल सिग्नलिंग को हम डिफाइन भी कर चुके हैं और उसमें जो बेसिक मैकेनिज्म है उसे भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन और रिस्पॉन्स। ये तीन स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं जिसमें सेल सिग्नलिंग होती है। आज हम स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म को। अब मैकेनिज्म में हमारे पास दो तरह के पाथवे आएंगे, जिनमें सबसे पहले आपके पास प्रोटीन सिग्नल पाथवे। आपको नाम से आइडिया हो रहा है कि इसमें जो आपका सिग्नल होगा वो असल में प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा, जो लिगेंड है। ये जो प्रोटीन लिगेंड आएगा ये अब हाइड्रोफिलिक है, प्रोटीन इन नेचर है ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकता, क्योंकि हमें मालूम है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड्स मौजूद हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं। अब जो प्रोटीन सिग्नल आ रहा है ये हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता। फिर ये क्या करेगा, ये सेल की सरफेस पे ही मौजूद स्पेशल तरह के रिसेप्टर्स होंगे इसके, जहां पे ये बाइंड कर जाएगा। इन शॉर्ट इसका रास्ता यहीं स्टॉप कर दिया जाएगा, ये सेल के अंदर नहीं जाएगा। अब जब ये सेल सरफेस पे मौजूद अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा तो वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो असल में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो लिपिड बायलेयर के अंदर गो थ्रू की होती हैं। ठीक हो गया। अब जब आपके पास प्रोटीन लिगेंड अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो आप देखते हो कि रिसेप्टर जो है उसकी शेप में चेंजेस आती हैं। ये बात हमने पीछे भी की थी। और जब रिसेप्टर की शेप चेंज होती है तो हम कहते हैं कि उस सिग्नल ने, लिगेंड ने रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। और जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ये सेल के अंदर चेन ऑफ रिएक्शंस, जिन्हें हम केमिकल कैस्केड भी कहते हैं, उन्हें स्टार्ट करवाता है। ये जो मल्टीपल रिएक्शन सेल के अंदर स्टार्ट होते हैं, ये फिर क्या कर रहे होते हैं, ये वो सरफेस पे जो सिग्नल आया है उसे सेल के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ताकि वो आगे सेल में रिस्पॉन्स करवाएं। ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें सिग्नल ट्रांसफर किया जाता है, इन्हें हम कहते हैं सेकेंड मैसेंजर। और वो जो हमारा प्रोटीन लिगेंड आया था इसे हम प्राइमरी लिगेंड कहते हैं या प्राइमरी मैसेंजर का नाम देते हैं। यहां पे अब आपके पास मैसेज आता है सेकेंड मैसेंजर्स के पास, जिसपे बहुत कॉमन एग्जांपल साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयंस या प्रोटीन काइनेजेस हो सकती हैं। काइनेज आपके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल्स की फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं, उसमें फॉस्फेट ऐड करते हैं। तो ये कुछ आपके पास सेकंड मैसेंजर्स हैं जो आने वाले सिग्नल को मल्टीप्लाई करके सेल में रिस्पॉन्स करवा रहे होते हैं। ये आपके पास सेकंड मैसेंजर मैसेज लेके जाते हैं वहां जहां सेल में इनकी जरूरत है। और फाइनली आपके पास क्या होगा, उसको सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम एनिमेशन में भी देखा था कि किस तरह से रिसेप्टर जो है एक्टिवेट होने के बाद केमिकल रिएक्शंस करवाता है, जिसमें वो एट अ टाइम मल्टीपल सेकेंड मैसेंजर्स को एक्टिवेट करता है। और वो जो मल्टीपल सेकेंड मैसेंजर्स हैं वो आगे से और कितने मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो हम कहते हैं हमारा सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई हो रहा है, ताकि सेल का जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स बड़ा होना चाहिए, सेल की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और हमने, याद होगा, ग्लाइकोजन की एग्जांपल भी देखी थी कि अगर आपके पास बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ गई है, ऐसा नहीं होगा कि एक एक सिग्नल आएगा और ग्लाइकोजन से एक एक करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। सिग्नल एक भी आ रहा होगा तो सेल के अंदर उसको इतना एम्पलीफाई किया जाएगा कि आपके पास जो ग्लाइकोजन है वो एक से ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एट अ टाइम रिलीज करे। एग्जाम्पल क्या हो सकती है सेल रिस्पॉन्स की, कुछ हमने पीछे भी पढ़ी हुई है। जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा कि प्रोटीन्स जो है उनकी प्रोडक्शन या बढ़ा दी जाती है या कम कर दी जाती है, इसे हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिविटी को मॉडिफाई किया जाता है। सेल के अंदर डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स होती हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन। इसी तरह आप देखोगे बाज केसेस में सेल से कुछ सिक्रीशंस भी की जाती हैं। तो ये आपके पास कई तरह के सेल रिस्पॉन्स हैं जो प्रोटीन सिग्नल पाथवे में आ जाते हैं। अब ये जो डायग्राम है ये सारे सिग्नल पाथवे को समराइज कर रही है। सिग्नल मॉलिक्यूल आया, प्रोटीन इन नेचर की वजह से वो
सेल मेम्ब्रेन पे ही अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया। और हमने पढ़ा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये असल में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो लिपिड की दोनों लेयर्स तक फैली हुई है। ठीक है, बाहर वाली सरफेस से रिसेप्टर आके बाइंड कर रहा है और इंटरनल सरफेस जो है इस सिग्नल इस रिसेप्टर की वो आगे से सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करती है थ्रू ट्रांसडक्शन प्रोसेस। ये जो ट्रांसडक्शन प्रोसेस है इसमें हम कहते हैं सिग्नल को रिले करवाया जाता है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है। यहां पे आप देखते हो कई डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो आने वाले सिग्नल को आगे एक्सप्रेस करते हुए लेके जाते हैं सेल तक और सेल में कोई ना कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टीरॉयड सिग्नलिंग पाथवे। स्टीरॉयड जो है ये असल में लिपिड इन नेचर होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये असल में लिपिड सिग्नल पाथवे है। अब इनको अगर हम देखें तो स्टीरॉयड लिपिड सोल्यूबल है, हाइड्रोफोबिक है, इसलिए आप लोग देखोगे कि ये सेल मेम्ब्रेन में से गुजर जाते हैं। इनके जो रिसेप्टर हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होते, ये इजीली उसे क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद विद इन सेल इनके रिसेप्टर्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में या बाज़ औक़ात आप देखते हो न्यूक्लियस के अंदर इनका रिसेप्टर होता है, तो ये वहां जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। ये रिसेप्टर क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं ये रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो प्रोटीन्स हैं जो डीएनए से आरएनए बनवा रही होती हैं, उसमें हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस आरएनए से फिर आगे प्रोटीन बनती है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो कहते हैं आपके पास ज्यादातर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये असल में वो वाली प्रोटीन्स हैं जो आगे जीन को एक्सप्रेस करवाती हैं। होता क्या है, जब आपके पास लिगेंड जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो हम कहते हैं हमारे पास हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ये जो स्टीरॉयड सिग्नल है ये जब साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है तो इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स यही सिग्नल होते हैं। ठीक है, और ये जाके डीएनए में इंटरेक्ट करते हैं। होता यह है कि ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये डीएनए के एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर जाके खुद को बाइंड करता है और डीएनए का वो सीक्वेंस जिसके साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है हम डीएनए के इस सीक्वेंस को स्पेशल नेम देते हैं और वो है हार्मोन रिसेप्टर रिस्पॉन्स एलिमेंट। ठीक है, मैं इसको रिपीट करता हूं, नई इंफॉर्मेशन है। हमारे पास स्टीरॉयड सिग्नल आया जो कि हार्मोन हो सकता है, आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया और जो कॉम्प्लेक्स बना हमने कहा ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स अब जाके डीएनए के ऊपर मौजूद कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ बाइंड कर जाता है। वो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसे हम HRE कहते हैं, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। ये जब आपके पास हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है तो ये फिर क्या कर रहा है, ये वहां पे उस जीन की एक्टिवेशन करवा रहा होता है या बाज़ औक़ात उसे इनहिबिट भी करता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि उस जीन से जो मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन हो रही होती है उसकी क्वांटिटी में वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। अगर तो ये जीन को एक्टिवेट करेगा, ये जीन है डीएनए सीक्वेंस, तो आपके पास वो जो मैसेंजर आरएनए है इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये जीन को इनहिबिट कर रहा है तो मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाती है। ठीक हो गया। ये जब आपके पास मैसेंजर आरएनए का लेवल चेंज हुआ है ये आगे फिर क्या करेगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसकी क्वांटिटी को चेंज करेगा। तो इस तरह से आपके पास आरएनए और प्रोटीन की क्वांटिटी चेंज होगी तो हम कहेंगे सेल ने रिस्पॉन्ड किया है स्टीरॉयड हार्मोन को। ठीक है, अब आपके पास जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो आके स्टीरॉयड सिग्नल पाथवे एक्टिवेट करते हैं। इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में होते हैं और ये जाके जब HRE सीक्वेंस के साथ अटैच होते हैं तो वहां पे जो जीन होती है या तो उसे एक्टिवेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं और उस जीन से जो प्रोटीन बन रही होती है उसकी कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं। ये देखो सेल के बाहर से ये सिग्नल आया है, उसका जो रिसेप्टर है वो इस सेल मेम्ब्रेन पे कहीं पे भी मौजूद नहीं है, बल्कि वो आपके पास यहां पे लेट्स से साइटोप्लाज्म में है।
जब ये दोनों बाइंड किए तो हमारे पास हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये आके अब डीएनए के ऊपर एक खास एचआरई सीक्वेंस पे अटैच होगा, और वहां से फिर ये इस जीन को एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा। तो ये देखो हमारे जो दो एसएलओस थे हमने इन्हें किस तरह कवर किया है। सबसे पहले हमें कहा गया था कि सेल सिग्नलिंग को डिफाइन करें। अगले एसएलओ में हमें कहा जा रहा था कि आपने इस सिग्नलिंग का जो पाथवे है ना ये भी डिस्कस करना है, और उस पाथवे के अंदर हमें उसने स्पेसिफिकली कहा था कि ये सेल के बाहर से स्टार्ट होता है और सेल के अंदर तक जाता है, और साथ उसने हमें ब्रैकेट में बता दिया कि जो आपका सिग्नल मॉलिक्यूल है ना ये दो तरह का हो सकता है। अब इस पाथवे को समझने के लिए प्रोटीन और स्टेरॉइड पाथवे को पहले हमें ओवरऑल पाथवे को समझना जरूरी था, इसलिए हमने सबसे पहले सेल सिग्नलिंग को 3 स्टेजेस में अंडरस्टैंड किया था। रिस्पॉन्स था, ट्रांसडक्शन था और रिसेप्टर थे, रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन और रिस्पॉन्स, ठीक है। और साथ ही हमने एनिमेशन से इसकी विजुअलाइजेशन भी की। एंड पे आपके पास वर्कशीट है, क्वेश्चन बैंक है, बुक के अंदर टेस्ट योर सेल्फ है, आपने इन्हें प्रैक्टिस करना है, नया एसएलओ है, एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग तीनों तरह से इंपॉर्टेंट है। वर्कशीट पे हम आते हैं और वर्कशीट जो है उसमें 1-2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ताकि आपको अभी से आइडिया हो। वर्कशीट को जूम करें। आज आपके पास स्क्रीन पे इस वक्त एक क्वेश्चन है। अभी आपने सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस समझा है इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ, ये देखो बी को, अगर आपके पास ये क्वेश्चन हो, बी क्वेश्चन, इसमें हमने रैंडमली सेल सिग्नलिंग के पाथवे दिए हुए हैं, इसको आपने सीक्वेंस करना है। ये बेतरतीब है, ब्लर आ रहा है। अब देखो ये 1 2 रिमूव करें, अब सही है। अब सही है। अब देखो हमने जो सारा प्रोसेस पढ़ा है ना उसको मैंने यहां समराइज कर दिया है, लेकिन सीक्वेंस मैंने अपनी मर्जी से डिसअरेंज कर दिया है। अब जरा आपने पढ़ना है और आपने मुझे बताना है कि इनमें सबसे पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, सबसे एंड पे क्या आएगा। इनको आप खुद अलाइन करो। इतना तो हमें मालूम है ना कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सिग्नल आता है, और जिस सेल पे वो आके अटैच होता है उसे हम कहते हैं ये हमारा टारगेट सेल है। अब जरा देखो इनमें से कौन सी लाइन है जिसमें वो कह रहा है कि टारगेट सेल के पास सिग्नल आ रहा है। 1 वन है कि सेकंड लास्ट है? और सेकंड लास्ट। पहले हम सिग्नल आने की बात कर रहे हैं ना कि टारगेट सेल रिसीव्स अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। फिर जब वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ गया, अब वो जो पहला पॉइंट है कि वो आके उस टारगेट सेल पे अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। चलो शाबाश, आगे बताओ फिर क्या होगा। बाइंड कर गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हुआ कुछ आइडिया? कुछ कुछ याद आ रहा है? मैंने बताया था जब सिग्नल अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो रिसेप्टर के अंदर चेंजेस लाता है और उससे रिसेप्टर, देखो जरा स्क्रीन को जूम करें, कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे सिग्नल के अंदर चेंजेस आ रही हैं रिसेप्टर के अंदर। सेकंड वाले में। और लास्ट वाले में? सेकंड तो रिस्पॉन्स है, वो तो सबसे एंड पे होता है। सबसे लास्ट वाला पढ़ो। लास्ट वाले की सेंस बन रही है जी। कि रिसेप्टर के साथ जब लिगेंड बाइंड किया तो वो जो रिसेप्टर है उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हुई, यानी उसकी शेप चेंज हुई। और जब शेप चेंज होगी तो अब जरा देखो कहीं पे लिखा हुआ है कि क्या चीज एक्टिवेट होगी। फोर्थ वाले को जरा देखो, क्या ये अगला बनता है? सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो है वो अब
एक्टिवेट हो जाएगा। जी। शक है अभी भी कुछ? उतना मोटिवेटेड नहीं बोल रही हो। ये है पहला, इसको कर लो ए बी सी या 1 2 3 का नाम देके, ये आपके पास फर्स्ट स्टेज है। सेकंड ये हुआ था। थर्ड में हमने देखा कि आपके पास कंफर्मेशनल चेंज से रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, और जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है अब वो सेकंड स्टेज स्टार्ट करता है, ट्रांसडक्शन स्टेज। तो आपके पास क्या होगा, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट हुआ है, अब जरा देखो हमारे पास दो ऑप्शन रह गई हैं, कौन कौन सी, ये और ये। अब क्या होगा जरा देख के बताओ, इसको जूम करें। हाँ जी आईमा, सेकंड मैसेंजर्स का रोल आएगा। अब आपके पास वो जो मैसेज है उसको सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथ पे सेकंड मैसेंजर्स को देगा, और सेकंड मैसेंजर क्या करेंगे, उसे एक तो एम्पलीफाई करेंगे, दूसरा सेल में वहां तक लेके जाएंगे जहां से सेल जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और सेल जो है फाइनली जब रिस्पॉन्ड करेगा तो आप देखोगे कि उसमें कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होगा, या सेल का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होगा। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं, ये आपके पास पहला है, दूसरा आपके पास यहां पर है, ये आपके पास थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। क्लियर हुआ? ये ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा। एंड पे आपके पास देखोगे तो लेबलिंग करवाई हुई है, आपने बताना है इसका नाम क्या है, यहां पे क्या कंप्लेक्स बन रहा था, और फाइनली लास्ट पे क्या होता है, यह आपने कुछ लेबलिंग करनी है। इसको लाजमी आज ही करना है ताकि अभी फ्रेश आपने पढ़ा हुआ है, ये चीजें आपको याद रहेंगी। एक दफा वीडियो लेक्चर देखो, किताब से पढ़ो और फिर वर्कशीट अटेंड करो। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये SLO नया था, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है हमारे FSC एग्जाम के लिए भी और MD कैट के लिए भी, इसे आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट SLO के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।